अरे इसको क्या बीमारी पड़ गई? नीरज सुन, ये तो गिर गया है। जैसे ही होश आए आते ही इसे घर ले आना। नीरज चेतन को उठाने की कोशिश करता है। चेतन उठो उठो, क्या तुम पानी पियोगे? ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो, जिससे तुम्हें होश आ जाएगा। नीरज चेतन को पानी पिलाकर होश मिलाकर घर आ जाता है। हाँ तो चेतन, इतने सालों में मुझे नहीं लगा था कि तुम बूढ़े हो गए हो, लेकिन आज सच में मुझे लग रहा है कि तुम बूढ़े हो गए हो। अब तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं रह गए हो। मुझे अब दूसरा बैल काम के लिए लाना ही पड़ेगा, और मैं तुम्हें मुफ्त का फ्री में यहाँ पर नहीं पाल सकता। मैंने तुम्हें बेचने की बात कर ली है। थोड़े दिनों में ग्राहक आता ही होगा और वो तुम्हें आकर ले जाएगा। नहीं मालिक, नहीं, रहम कीजिए मुझ पर, मुझे ना बेचिए। बस मेरे उन दिनों को याद करके मुझे रख लीजिए। मैंने आपके खेतों में शिद्दत से दिन रात काम किया है। एहसान फरामोश, मैंने क्या तुम्हारे लिए कम किया है? जितना मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया है, किसी दूसरे घर में होते तो आज तक तुम मर चुके होते। हरिराम अपने लिए एक जवान और नया बैल लेकर आता है। वही चेतन की जगह पे उसे रखता है, खूब खिलाता पिलाता है और चेतन को बाहर ठंड में बांध देता है और ना उसे चारा देता है ना पानी। चेतन अपने मालिक से बहुत दुखी था कि उसने अपने मालिक के लिए इतना कुछ किया और वो सब भूलकर अंत में जाकर उसके साथ ये सब कर रहा है। मालिक, आप इतने खुदगर्ज हैं, मुझे नहीं पता था। आज आपने एक नया और जवान बैल लाया, उसे अंदर बांध दिया और मुझ पर इतना भी तरस नहीं है। मुझे ठंड में बाहर बांध दिया और फिर ना पानी दिया न चारा। क्या हम जानवरों की बस यही औकात है? बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? नया बैल आने से आपने चेतन को बाहर बांध दिया, हालांकि अंदर जगह भी थी उसको भी अंदर बांधने के लिए, पर आपने उसे बाहर बांध दिया। इतनी ठंड में ना उसे खाना दिया ना पानी दिया। उस बेजुबान पर थोड़ा तो तरस खाओ। अरे बेटा, तुम इतनी चिंता क्यों कर लेते हो इन जानवरों की? ये जानवर होते ही ऐसे हैं, किसी काम के नहीं होते। कुछ समय तक काम आते हैं, उसके बाद फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रहते। और वैसे भी इस चेतन का हमें करना ही क्या है, चाहे ठंड में बंधा हो या अंदर। और चारा पानी देकर ऐसे ही क्यों बर्बाद करना है? कल ग्राहक आता ही होगा, मैंने बात कर ली है, वो इसे ले जाएगा। अब तुम चलो, सो जाओ। इन जानवरों की इतनी चिंता मत किया करो। नए बैल को भी कल खेत में ले जाना है। नीरज अपने पिता की बातें सुनकर बहुत हैरान रह गया था कि कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। जिस बैल ने सारी उम्र उस घर के लिए इतना किया, अब वो उसके सारे एहसान भूलकर उसको मरने के लिए ठंड में छोड़ गया है। बाबा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आपको अपनी गलती का एहसास दिलाना ही होगा। नीरज ने अब सोच लिया था कि अपने पिता को उसकी गलतियों का एहसास दिला कर ही रहेगा। भाई, तुम बाहर क्यों बंधे हो इतनी ठंड में? और कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें खाना नहीं दिया है? मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं बंधा हूँ, मुझे मालिक ने बाहर बांधा है, क्योंकि अब मैं उनके किसी काम का नहीं रहा हूँ। क्या मतलब? पहले मैं भी तुम्हारी तरह जवान और हट्टा कट्टा था। जब मुझे मालिक लेकर आए थे और मैं उनकी एक ही दिन में 10-10 खेत जोत दिया करता था, अकेला ही। पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मालिक के किसी काम का नहीं रहा हूँ, तो अब उन्होंने मुझे बेचने के लिए ग्राहक को बुलाया है और इसी कारण मुझे बाहर ठंड में बांध दिया गया है। चारा दाना पानी कुछ भी नहीं दिया है। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो उन्हें इसका कुछ फायदा नहीं होगा। और अब तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हें लाया गया है, तुम्हें अंदर मेरी जगह पर ही बांध दिया गया है। इसीलिए तुम्हारी इतनी कदर हो रही है, क्योंकि तुम जवान हो, मालिक के खेत जोतोगे। क्या तुम सही कह रहे हो? इसका मतलब जैसे आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मालिक मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे। हाँ भाई, क्या पता, हो सकता है, क्योंकि इन इंसानों का कोई भरोसा नहीं है। मैंने मालिक के लिए इतने साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, उन्होंने मेरे साथ ये सब किया, तो तुम्हारे साथ करने में कौन सी बड़ी बात होगी। हरिराम का नया बैल चिंता में आ गया था कि जैसे हरिराम ने अपने पुराने बैल चेतन के साथ किया, कल को जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो वो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा। फिर अगले दिन सुबह जैसे ही ग्राहक चेतन को लेने आता है, चेतन चुपचाप ग्राहक के साथ अपनी किस्मत समझकर उदास होकर